करते हो? स्कूल जाते हो? हाँ। हाँ? मेरा नया नारा सुना है? लड़की हूँ, लड़ भी सकता हूँ। हाथ मिलाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। आपके धूप में खड़े हैं कि आपके दर्शन कितने बजे शुरू करते हो आप? 8 बजे से 1 बजे। 7 बजे से 8 बजे सुबह 4 बजे ही आ जाते कोई तो। हाँ, धूप से पहले। हाँ, धूप से पहले आ जाते। लेकिन 4 बजे तो अंधेरा नहीं होता। रात भर पीटते हैं यहाँ पे। समय नहीं लगता दीदी। कभी-कभी रात में ऐसे देखिए दिन में धूप लगेगी तो रात में पीट कोई और तो नहीं ले लिया। तो 1 बजे तक करते हो, उसके बाद फिर से करते हो? फिर 4 साढ़े 3 4 के बीच में आ जाते शाम को 6 बजे तक। 3 बजे से 5 6 बजे है करीब। कहाँ बैठे? उधर? चलो भाई बताओ। काम करती हो? उम्र क्या है? मैं भी तो 50 की हूँ। तुम जवान हो? पाँव नहीं रखे ना इसके। आप कहाँ बैठोगे? प्रधान कहाँ है? आ जाओ। गाड़ी का बातचीत करने आए हैं, क्या समस्याएं आपकी? कितने बजे से कितने बजे काम करती हो? लड़कियों अपनी बेटियों को पढ़ाती हो? अच्छा, क्यों चुनाव लड़ोगी? बैठ जाओ बैठ जाओ पैर बचाए रहे ना हंसिया रखी है। चेहरा करके मैं जानना चाहती हूँ क्या क्या कैसे करते हो? सुबह 7 बजे से 1 बजे काम करते हो, फिर घर जाके खाना पकाते हो, 4 बजे से 6 बजे 3 बजे वापस आ जाते हो। गर्मी तो बहुत होगी। पीछे से कैसे बात करो? इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, थोड़ा लोग इधर आइए, अरे इधर आ जाइए। इधर आइए तो आपको दिखेंगी ना, आपको देखेंगी ना। थोड़ा आगे आ जाओ। धान इतना सस्ता जा रहा 10 रुपए किलो। उसकी दाम भी नहीं मिल रही। दाम ने महंगाई बढ़ाते बाजार में पानी में निकाल रहे हैं। 3 बजे से कितने बजे तक काम करते हो? और उसके बाद फिर क्या होता है? 9 बजे पहले नहीं कितने बजे जगते हो? 4 बजे। 4 बजे
जन्मदिन के 4 बजे 5 तक काम करे वाले के नींद ये जो गैस सिलेंडर आपको दिया था सरकार ने, गैस ये महंगी हो गई, पैसा कौन भरा है? कर नहीं सकते आप। सिलेंडर नहीं मिला है, हमको नहीं मिला। बहुत लोगों को मिला ही नहीं है। वो भरा ये सब काटोगे कितने का बिकेगा? सरकारी मूल्य 1900 है ना, कौन खरीदता है? बाड़ा का खरीदा दुकान पे बेचे दाल की दुकान मजदूरी के जब मजदूरी करते हैं तो बच्चन को जिया है कि कैसे समय दीदी आ जाती है ताकत सही नहीं किसकी लड़कियां आप आती हो? हमारा आदमी बीमार नहीं बड़ी शादी करे वाली है, अगर हम पढ़ाने तो हमारे में तो पंचका पढ़ाई का पेट तो बताओ आप ज्यादा काम नहीं करते कि आपके पति ज्यादा काम? अरे मियाँ बीबी मिलकर काम न करते तो कहाँ हो बच्चे लेकिन आप तो घर का काम भी तो करती हो, बाहरों करती थी तो दुगना काम करती हो ना। ज्यादा मिलती है आपको? ज्यादा शादी करने वाली लड़की पुरुषों को ज्यादा मिलती है? जैसे खेतन पाते में तो 150 उनका मिले 150 करेंगे तो ज्यादा मिले घर पर जो हम किसान के ये जो बिजली की बिल की समस्या है कि बिल आती रहती है, आप तुम चाहो आपका तो नहीं तो भरना पड़ेगा। बोलो बोलो। उसमें ये है कि अगर हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो जो छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन और ई-स्कूटी मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। और मैं कुछ लड़कियों से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो हमने तय किया है कि 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन मिलेगा और जो स्नातक पास हैं उनको ई-स्कूटी मिलेगी, अगर हमारी सरकार आए तो। खुश हो क्योंकि हम लोग ना 40% महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं इधर पास में उन्नाव है, उन्नाव गई, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वहाँ क्या हुआ। 2 लड़कियों के साथ हुआ, उनका बलात्कार किया गया, फिर उनके परिवारों पे भी बहुत अत्याचार किए गए। किसने किए? भाजपा के वहाँ पे एक विधायक थे, उनके एक विधायक था और दूसरी जो उन्नाव की लड़की थी वहाँ भाजपा का जो प्रधान था उसके लड़के ने किया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ये हमें पता। फिर ये किसानों का हुआ लखीमपुर खीरी में, ये किसने किया? ये इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला ली किसानों के ऊपर।
और 6 लोगों को मार डाला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल राजनीति जो है सब जातिवाद पे इन्होंने आधारित कर दी है, धर्म पे आधारित कर दी है। लेकिन राजनीति क्या होती है? राजनीति का मतलब है विकास लाना, मदद करना। अब आपको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, आप महंगाई से मारे जा रहे हैं, कुछ खरीद नहीं पा रहे, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। राजनीति का मकसद तो ये होना चाहिए कि ये जो सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे जो हम बैठे हैं, इन सवालों का समाधान करना, इन समस्याओं का समाधान करना, ये होती है राजनीति का मकसद। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता में हो तो आप किसी को कुचल डालो, मार डालो, कुछ भी कर डालो। तो मेरा मानना है कि हम महिलाएं जो हैं कुछ ज़्यादा समझदार हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप राजनीति में नहीं आओगे तो महिला के लिए कौन खड़ा होगा? पुरुष तो कर नहीं रहे, तो खुद महिला अपने लिए लड़े, वो राजनीति में आएगी, उसे सत्ता मिलेगी, तो वो वैसे भी महिला के और करुणा और होती है, करुणा भाव होता है, सेवा भाव होता है। महिलाएं दूसरों को साथ लेना जानती हैं, हर परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ती हैं, तो अपनी बहनों की मदद करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएं, चुनाव लड़ें, और मैं मदद करूँगी। चुनाव लड़ो, इस बार नहीं जीतोगी अगली बार जीत जाओगी, लेकिन कम से कम महिला आगे आएगी। और हाँ, अब मैं लखनऊ में एक मोहल्ले में गई थी, वहाँ बहुत सारी लड़कियों से मिली, सबने खूब पढ़ाई की, लेकिन किसी का रोजगार नहीं मिला और बहुत मुश्किल से उनको पढ़ाया, बहुत मुश्किल से उसका ITI कराया, ये कराया, नौकरी। तो ये समस्याएं जो हमें सुलझानी है, हम इसी जाति और धर्म और इन चीज़ों की राजनीति के दायरे में हम फंसे रहते हैं ना, तो इससे हम निकल नहीं पाएंगे। आपको नेता से पूछना चाहिए तुम कर क्या रहे हो हमारे, जैसे ये पूछने आई हैं स्मार्टफोन के बारे में, पूछ रही हैं कि क्या कर रही हो भाई, हमें समझाओ। तो नेता समझाए, उसकी जिम्मेदारी है, उसको काम करना है आपके लिए। ये तो उल्टा ही हो रहा है, वो 1 सिलेंडर देके कहता है कि लो 1 सिलेंडर लो, खुश हो जाओ। क्या मतलब है? हम तो 3 सिलेंडर दे देंगे, लेकिन लोगों को पैरों पे खड़ा करना है, 1 सिलेंडर पकड़ाने से नहीं होगा। महिलाओं के लिए ऐसे कुछ पाठशाला विद्यालय बनाए, इसमें 9वीं से 12वीं अगर हमारी सरकार आए तो कुछ ऐसे विद्यालय बनाएंगे हम 9वीं से 12वीं तक, जो सिर्फ महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए। उसमें पढ़ाई होगी, लेकिन उसमें फिर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हो, आपको नौकरी कैसे मिल सकती है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, ये सब भी। तो हमारा एक अलग ही घोषणा पत्र है महिलाओं के लिए, एक अलग बनाएंगे, वो कुछ दिनों में हम लोग निकालेंगे, उसमें बहुत सारी महिलाओं के लिए हमारी समस्या ये समझो, हमारे भांजी उसके माता पिता कोई नहीं है, उसका न वहीं से कोई साथी नहीं, यहीं से कोई साथी। कहाँ है? क्या पढ़ाई की है उसने? पढ़ाते हैं हम भी। उम्र क्या है उसकी? 17-18 साल। तो ऐसे करो, मेरे पास ले आओ ना, हम नंबर संदीप को दे देना नंबर। अभी नंबर है कोई? हम बुला रहे। संदीप नंबर ले लो इनका, आप लखनऊ जी के पास मेरा नंबर है, किसी को भेज दो, लखनऊ ले के पास मेरा नंबर है। संगीता तुम इनको दे देना, संगीता तुम दे देना। सिस्टर है, माता पिता दोनों खत्म हो गए, भाई भी मेरे। हम नंबर दे सकते हैं, लड़की भी बुला सकते हैं। दीदी ठीक है, हमारी लड़की तो अपने मनपसंद शादी कर ली, हमने ऑफर में जगह थोड़ी दे दिया है, उसी में रहती, सारा तालाब में बूढ़ गया है। तब कहती कहाँ से दिखाओ प्रूफ, अब प्रूफ इतना बड़ा बच्चा हो गया है, उस वो को कहीं रहने की जगह होने चाहिए। तो हमने सरकारी जगह में सबने कब्जा किया था, हमने उसमें कब्जा करा दिया। हम थोड़ा सा गोबर पात रहे थे, उसी में हमने कब्जा करा दिया। और लड़का वो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो 5वीं में अच्छा लड़का है, पढ़ रहा है। वो देखो महत्ता दिया बैठी है हमारी,
और उसको गांव भी परेशान करता है। और उसके बाद में सब कहते शादी नहीं किया। उसने कहा हम शादी भी नहीं करेंगे। इसको बताना है। कोई कारोबार खाना खराब कैसे की है, बच्चा तो है दीदी, जैसे बच्चा तो कोई जाने पढ़ता है, कुछ भी करता है। कुछ नहीं कहते, सारा उनका भूल गया पानी। कहते हैं तुम कहाँ से शादी की है तो तुमको दे दे। बारिश भी है, सारा पैसा दूसरे के घर में रही है। इस समय पल्ली तान के रह रहे हैं। आवाज चाहिए। बीच पर बैठा शादी नहीं किया तो जल्दी नहीं किया, 5-6 साल हो गए। बहन हमारी धक्का मार मार बच्ची गुड़ है। पानी ना पानी कहाँ ना रही एक प्लेट में कितना खिलाओगी गुड़? पानी पिया तब पी लिया दिया पानी वाला गुड़ भी साथ में दिया गया है। आदर सत्कार हो रहा है और जिस तरह से बातचीत करी, वार्ता करी और चेहरों पर मुस्कान, किसान महिलाएं भी चेहरों पर मुस्कान आप देख सकते हैं कि किस तरह आदर और शिक्षा होना भी और लगातार प्रियंका गांधी भाजपा अपने प्रियंका जी कैसे क्या है यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, मैं समझना चाह रही थी कि समस्याएं क्या है, इनका जीवन कैसा है, क्या करती हैं, क्या समस्याएं हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, कैसे अपनी बेटियों को बड़ा कैसे कर रही हैं, पढ़ा पा रही हुई हैं। आप गिरी हुई लगातार। मेरे भाई ने कहा मोटी हो रही है, कम खाओ। अबे तार भी है, तार गड़ जाएगा, सब गड़ रहा है। माइक पीछे करो, माइक पीछे करो, लग जाएगी चोट। माइक पीछे सब जने एकदम से छोड़ो। प्रियंका जी महिलाओं ने आज तक का माइक ले लिया है, अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ये माइक भी लेंगी, सत्ता भी लेंगी और फिर आप सब देखना। माइक तो आगे कर दे, क्या अपने प्रदेश को बदलेंगी। माइक आप ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, ले लीजिए। अम्मा माइक लगा दीजिए, दीदी को लगा दीजिए। अम्मा ये पकड़ लो, ये पकड़ो अम्मा माइक माइक लगा दी अम्मा जी। आज तक माइक दे दो, माइक दे दो, अम्मा मेरा माइक दे दे। माइक दे दो, अम्मा दे दे।
प्रियंका जी, आपने ऐसा भोजन कभी किया था इससे पहले? ये दोनों उधर ये सब खाया ऐसा कभी? भोजन या इनके साथ भोजन? नहीं, इस तरह का भोजन, ये बिल्कुल लेमैन का। बेसन की रोटी तो मेरे घर में भी बनती है। मुंह में कहा है भैया, मुंह पे क्या डालते हैं? अचार किसने बनाया? बात नहीं, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, बात मुंह में क्यों है क्या? पता है क्यों मैं नमक बहुत खाती हूँ? प्रियंका जी, ये जो महिलाएं मोहब्बत दिखा रही हैं, चुनाव में भी ये मोहब्बत दिखेगी वोट के रूप में? मोहब्बत होती है, उसको क्वांटिफाई नहीं किया जाता। सिरका वाला है। मुझे भाषण देना है अभी ना। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलो अब मैं अरे तो भैया चलो, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे थोड़ा पानी बयान का खराब मत करो। यही रुक जाइए आप। रुक जाओ, आपका दिक्कत है, लगा लीजिए आप। अभी रोक लो इनको भैया। हमने अपनी पार्टी की तरफ से हम प्रतिज्ञाएं करने जा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो क्या, तो उसमें किसानों के लिए भी है, बड़ी बड़ी बिजली बिल मिलती है उसके लिए भी है। तो जाके सुनिए, टीवी पे देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जो गेहूँ का दाम है, जो आपको धान का दाम है, उसके बारे में सब घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि मदद करना चाहते हैं। आपने बहुत पिछले साल बहुत समस्याएं आगे आई।